काल वे चतुर मंत्री भटकते भटकते हस्तिनापुर में पद्म महापद्म राजा चक्रवर्ती राज करते थे। उन्हें एक दिन वैराग हो गया। विरक्त होकर के अपने बेटे विष्णु कुमार के साथ जैन दीक्षा ले ली और छोटे पुत्र पद्म राय को राज्य पद देकर के निर्गंत मुनि होकर चले गए। विष्णु कुमार मुनिराज ने घनघोर तपस्या की। पद्म राज को महापद्म को निर्वाण हो गया कैबल्य प्राप्त करके। विष्णु कुमार ने एकांकी रह करके अनेक रिद्धियां प्रकट कर ली। इसी बीच में हस्तिनापुर पहुंच करके चतुर मंत्रियों ने पद्म राय को प्रभावित करके वहां के मंत्री पद पर आसीन हो गए। सुरेश, किसी की मार्कशीट को देख करके मत रखना, आदमी की मार्ग को देख के रखना। चाहे मधुबन में रखो चाहे अपने घर में रखो, नंबर तो पैसे देके भी मिल जाते हैं, पर सज्जनता पैसे देख के नहीं मिलती है, दुर्जनता का त्याग करके मिलती है। किसी की मार्कशीट से प्रभावित मत होना। आपको एक अंदर की बात बताऊं ना, जितनी नगर में आप कितनी पेपरों पर पोस्टर लगे हों, मेरे मित्र कितनी पेपरों में नाम छप रहे हैं, मैं सुरेश से प्रभावित नहीं होता बिल्कुल भी। क्यों? जब मैं सामने देखूंगा एक कागजों का प्रभाव है कि इसके जीवन का प्रभाव है, ये मैं देखूंगा। पर पद्म राय नहीं समझ पाए, चारों मंत्रियों को रख लिया। पर एक दिन क्या हुआ, राजा पद्म राय अपने सिंहासन पर उदास बैठा हुआ था। बलि बहुत चतुर था, चारों मंत्रियों में बलि बहुत चतुर था। उसने धीरे से पूछा, स्वामी विपिन सागर जी, चतुर लोगों से बच के जी लेना यही जीवन की चतुराई है। विपिन सागर जी, विष्णु सागर जरूर कह देने, हमारा बहुत सीधा साधा साधु है, हमारे गुरु भैया हैं, ये किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं। चतुर लोगों से बच के जी पाना यही जीवन की चतुराई है। नहीं, कैसे जी पाओगे आप? चतुर लोगों से जी के रहना यही चतुराई है। तुम्हारा कौन है ये कोषाध्यक्ष? बगल में कौन खड़ा सुरेश? हैं? ज्ञानी मनोज ज्ञानी, इतना ज्ञानी बन के जीना कि मंत्री मंत्री है, उसका अहित होने ना पाए और तुम्हारा अहित होने ना पाए, ऐसा जीवन जीना है। पद्म राय से पूछा, राजन खुश क्यों नहीं हो? राजा का सबसे बड़ी पीड़ा, संसार में सम्राट की सबसे बड़ी पीड़ा होती है तो अपने पूर्व अध्यक्ष से पूछो। राजा की आज्ञा भंग हो जाना ये राजा के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। विश्व का अपमान सहन कर लेना सरल है सुधीर, विश्व का अपमान सहन करना सुधीर है, और पत्नी की उल्टी चप्पल देखना प्राणों से गई कठिन कठिन है। कहीं पत्नी ने उल्टी चप्पल दिखा दी मित्र, वो कितनी पीड़ा देती है उस पति से ही मेरे जो रोज पिटता होगा बेचारा। हो मैं तो एक पति पत्नी का झगड़ा देख करके दिगंबर मुनि हो गया। हमने कहा, ओ भैया ये क्या पागलपन है। सही कह रहे हैं सुरेश, एक पति पत्नी का झगड़ा देख करके मैंने कहा भगवान, ऐसे मैंने देखा ये झगड़ा चल रहा है और इधर मैंने ऐसे हाथ रखा,
नमो ओरियंतालम, नमो सिद्धालम, नमो हरियाणम, नमो अज्जान, नमो लोई सौचालम। बोले क्या हो रहा है? ये आज कुछ नहीं हो रहा, मैं छोटा था। बोले शादी का त्याग हो रहा है कि ये नाटक है, निकुंज देख ले बेटा। अरे विष्णु सागरी मैंने इसलिए पढ़ा था, वो लड़ाई तो नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं लड़ाई को मौका नहीं देना चाहता हूं, इसलिए पढ़ा था। आपको तो मालूम है ना, मालूम सुब्रत सागी, दो त्यागी बहनें आई, आपस में लड़ने लगी, बाहर से आई हुई थी, न लेना न देना मुझे। मैंने वहीं रखा ऐसे हाथ, नमो ओरियंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञान, नमो लुइस। भगवान, नारी दीक्षा का त्याग। संग में कोई ब्रह्मचारी हो, माता जी रहेंगी ही नहीं। बोले क्यों भैया, इतना कौन झेलेगा ये संकट? ओहो, 24 घंटे रो के बैठे हैं, 24 घंटे रो के बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, अपन पुरुष हैं, पुरुष प्रधान धर्म है। माता जी के पास बहन दीक्षा लें, राजमार्ग ये है। गढ़नी के पास दीक्षा लें, प्रधान मार्ग ये है। मालूम, अब विष्णु सागरी भी लड़ने लगी। हमने कहा नमो ओरियंतालम। हो सकता है उनका झगड़ना मेरे जीवन के लिए बहुत उन्नति का कारण बना। वे नहीं लड़ते ना, अच्छे से रहते। वे पति पत्नी नहीं लड़ते तो कहूँ मैं ही फंस जाता, और यदि बहनें नहीं लड़ती तो मैं यार का दीक्षा देकर फंस जाता। इसलिए भगवान ने कहा विश्व सागर तुम स्वतंत्र जियो। ज्ञानी, छोटी सी बात पर बलि ने पूछा, राजन उदास क्यों? सिंहबल राजा आज्ञा नहीं मानता। सिंहबल कल आपके चरणों में मिलेगा। फिर चारों मंत्रियों ने साधु का भेष बनाया, बढ़िया भेष बना करके, और एक झूली लटकाई और पहुंच के सिंहबल राजा के यहाँ दरवाजे पर, भला हो दान दक्षिणा का नाम ले खड़े हो गए। और मालूम, जैसे सिंहबल दान देने आया, उसको वहीं पकड़ करके झोली में डाल के उठा लाए। उस सिंहबल को पद्म राय के पास खड़ा कर दिया। पद्म राय समझ नहीं पाया, बोले खुश हो गया कि मेरे शत्रु को मेरे पास लाके खड़ा कर दिया, उसको प्रणाम करवा दिया है। बस यही बात है, कभी कभी श्रीमान धीमान नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि चली जाती है। प्रभात सेठी, मित्र श्रीमान बनो तो भगवान से प्रार्थना करने, प्रभु धीमान बना रहा हूं, बुद्धि कहीं बाहर ना चली जाए। संभव सागर महाराज जी कह रहे थे एक दिन, बोले विशुद्ध सागर जी, नारियों की बुद्धि तो घुटनों पे होती है। ओ मित्र, प्रसन्न होकर के ये भूल प्रारंभ हो रही है। पहली भूल एक बार दशरथ जी ने की कि कैकेयी को वरदान देकर के राजू राम जैसे लाल को जंगल में जाना पड़ गया, और हरिश्चंद्र ने वरदान दिया तो डोम के घर बिकना पड़ गया, और पद्म राय ने वरदान दे दिया, 700 मुनियों पर उपसर्ग हो गया। यदि मेरे पास सेठिया ना प्रभात, बोले गुरुजी पेन चाहिए, तो मैं को अभी लेके जा। बोले नहीं बाद में ले लूंगा। बोले बाद में नहीं दूंगा। बोले क्यों? वरदान दिया एक बार कैकेयी को, सो राम को जंगल हो गया। मैं कभी वचन नहीं देता भाई सेठी, सुरेश भाई मैं कभी वचन नहीं देता। बोले क्यों? बोले किस मौके पर तुम वचन मांगोगे? अब कोई भैया मेरे पास, गुरुजी माला तुझे चाहिए अभी ले जा। बोले बाद में ले लूंगा। बिल्कुल नहीं, बाद में किसने देगा? मेरे पास नहीं तो मैं कहां भीख मांगने जाऊंगा तेरे लिए माला लेने के लिए? वचन नहीं देने का, इसलिए मैं वचन नहीं देता हूं, ऐसे प्रवचन देता हूं। मालूम, वचन दे दिया, आप मांग लीजिए वरदान। बहुत चतुर थे चारों मंत्री। महाराज मेरा वरदान आपकी कोष में सुरक्षित हो, जब आवश्यकता पड़ेगी तब ले लूंगा। नहीं था मालूम पद्म राय को क्या घटना घट सकती है। समय बदल गया, धीरे धीरे अकंपन 400 समुदाय प्यार करते करते हस्तिनापुर नगर में पहुंच गए।
हस्तिनापुर के उद्यान में विराजमान हो गए। चारों मंत्रियों को मालूम चला वे ही साधु आ गए, तो सोचते चारों मिलकर के, अरे राजा पद्मराय तो स्वयं जैन है, जिसका पिता मुनिराज बना हो, जिसका भाई मुनि विष्णु कुमार है, यहां तो अपन को फांसी लग जाएगी। षड्यंत्र रचा, वो शीघ्र सुबह ही पहुंच गए। महाराज, क्षत्रिय पुत्र वचन के पक्के होते हैं। आपने मुझे वरदान दिया था, आज मुझे वरदान की आवश्यकता है। 7 दिन के लिए मुझे राज्य चाहिए। भैया पांड्या, कभी अपनी सीट पर दूसरे को मत बिठा देना। जीवन में ध्यान रखना, जिस स्थान पर हो अपने अधिकृत क्षेत्र में आप बैठना। जहां दूसरे को बिठाया सब विद्या विनाश को प्राप्त हो जाएगी। वचन दे चुका था, 7 दिन का राज्य दे करके महल में चला गया पद्मराज। इधर क्या किया, इन चारों ने, मंत्रियों ने बलि को राजा बना दिया। बलि राजपद पा करके, और जहां मुनिराज ध्यानस्थ थे चारों ओर बाड़ी लगा दिए, नरमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। नरों को हवन कुंड में डालना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को झोंकना प्रारंभ कर दिया। अकंपनाचार्य सुमी ने उपसर्ग देख करके संपूर्ण मुनि संघ को पुनः आदेश कर दिया, जब तक घोर उपसर्ग है, उपसर्गे दुर्विच्चे रिजायंतु निप्रतिकारे धर्मायतन विवचन माहू सल्लेखना मारिया। आर्य पुरुष उपसर्ग के आने पर, असाध रोग होने पर, जरा अवस्था आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर मेरे मित्र सल्लेखना व्रत धारण कर लेते हैं धर्म के लिए। तन छोड़ देते हैं लेकिन धर्म नहीं छोड़ते। आहा, तन छोड़ना स्वीकार है, धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं। तन छोड़ना स्वीकार है। राहुल बेटा, जीवन में शीघ्र गोपी होना छोड़ दे। जो व्यक्ति तुरंत क्रोध में लग जाता ना, उसके बने काम बिगड़ जाते हैं। ठंडा खाओ, ठंडा पियो, ठंडा जियो। मीठा खाओ, मीठा पियो, मीठा बोलो, मीठा जियो। कोई मीठा बोलती है, चलता पथिक भी रुक जाता है। कौआ काऊ काऊ करता है, लोग पत्थर फेंक के मांगते हैं। ज्ञानी ज्ञानी हस्तिनापुर में चूल्हे जलने बंद हो गए। त्राहिमाम त्राहिमाम दुदु मुंह बच्चे अपनी मां का आंचल पकड़ना छोड़ दिए, मुनियों की घोर पीड़ा देख करके। पूरा नगर उपास कर लिए। कोई नहीं बचा रहा है। दुर्गंधित गैस, हवा, वायु, धूम, मुरादों कंठ रुद्ध गए, सब ध्यान में लीन हुए। सुमेरु कंपित हो जाए, अकंपनाचार कंपित नहीं हुए। घोर उपसर्ग चल रहा है। पद्मराय के पास प्रजा पहुंची। ऐसा कैसा वचन? कहता मैं वचन दे चुका, पर उसे नहीं दिख रहा है कि 500-700 मुनिराजों पर उपसर्ग चल रहा है।
मिथिला नगरी में, आज मिथिला नेपाल में है, ये सब भारत है। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, ये सब भारत है। अखंड बृहद भारत है हमारा। सुमित्रा, सब भारत है। मिथिला में सार चंद्र नाम के आचार्य महाराज, बैठो सेठी जी, सार चंद्र नाम के आचार्य विश्राम के समय बैठे हुए मिले, आकाश को देख रहे थे। अचानक श्रवण नक्षत्र टूटता दिखा। श्रवण नक्षत्र को कंपित देख करके मुनिराज असमय में बोलते नहीं है, उनके मुख से आह की आवाज सुन करके बगल में सोया चुल्लक पुष्दंत उठ गया। गुरुदेव, ये असमय में आपके श्रीमुख से आहा का ध्वनि कैसे? बेटे, घोर उपसर्ग। ऐसे मुनि चाहिए, ऐसे आचार चाहिए। बे आचार मुनि क्या करें, जो क्या मेरे संग के नहीं, उनके संग के हैं। आंखों में आंसू मुनि के, घोर उपसर्ग बेटा, घोर उपसर्ग। निमित्त ज्ञान लगा लिया। आचार्य महाराज ने कहा, बस हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग चल रहा है। क्षुल्लक जी तुरंत, स्वामी कैसे दूर किया जा सकता है?